नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कोई मेडिकल थ्योरी की बात नहीं करने वाले, बल्कि एक ऐसी ज़रूरी चीज़ जो कि शायद आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि आपका हार्ट मजबूत है या फिर उसमें कोई दिक्कत चल रही है। आज हम आपके साथ अभी इसी वक्त बैठकर 4 ऐसे सेल्फ हार्ट टेस्ट करेंगे जो कि 10 सेकंड के अंदर आपको आपके हार्ट के बारे में बिना किसी मशीन के जानकारी देंगे। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल मजबूत है, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है। पर इन्हें करने के अंदर अगर आपको दिक्कत महसूस होती है या फिर थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपने दिल की धड़कनों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कौन सी हैं वो घर पर बैठे बैठे की जा सकने वाली हार्ट की स्पेशल जांचें। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपकी मुट्ठी आप बंद कीजिए, सीधा स्ट्रेट बैठ जाइए और अपनी मुट्ठी को हार्ट के लेवल में लाकर इसको बंद कीजिए, टाइट बंद कीजिए और हार्ट के लेवल में इसको रखिए और अगले 10 सेकंड तक इसको आपको खोलना और बंद करना है। थोड़ा फास्ट कीजिए और फास्ट, और 10 सेकंड के अंदर आपको फटाफट ये एक्टिविटी करनी है। हाथ को नीचे नहीं रखना है, दिल के लेवल पे रखना है, एकदम हार्ट के सामने रखना है और फिर अपनी मुट्ठी को खोलना और बंद करना है। अब अपनी मुट्ठी को खोलकर जो अपना हाथ है उसको देखिए, गौर से देखिए। अगर खोलने के बाद में तुरंत आपका हाथ लाल हो गया है तो ये समझिए कि आपको अपने हार्ट को शाबाशी देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो बहुत ही बढ़िया है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका हाथ जो है ये लाल होने में थोड़ा टाइम ले रहा है या फिर ये वाइट ही है काफ़ी देर तक, तो आपको थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है और कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेज के अंदर क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं इनमें ब्लॉकेज वगैरह आने लगते हैं, जिससे जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो एंड ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वहाँ तक हार्ट ब्लड नहीं पहुँचा पाता है। अगर आपकी हथेली जो है ये वाइट या फिर पीली सी लगती है, पूरी तरह से रेड नहीं लगती है, तो इसका मतलब आपका जो कैपिलरी रिफिल है वो प्रॉपर नहीं है और आपका दिल कमज़ोर हो चुका है। जब कभी भी हमारा दिल कमज़ोर होता है या फिर पेरिफेरल जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो हार्ट क्या करता है कि इनके पास ब्लड की सप्लाई कम कर देता है, ताकि ये ज़रूरी ऑर्गन जैसे कि लीवर, किडनी, इनके पास ज़्यादा सप्लाई कर पाए और इनको बचा के रख पाए। और साथ ही ये करने के बाद अगर आपको आपका हाथ सुन्न लग रहा है तो आपको अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। घबराएं नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करें। ऐसे फूड्स जिनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होती है जैसे कि चुकंदर, हरी सब्जियां वगैरह आपको अपनी डाइट के अंदर बढ़ा देनी चाहिए। और साथ ही रोज़ाना वॉक करनी चाहिए ताकि आपका जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो पाए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट की ओर। यह टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही सटीक है। अगर आपकी गर्दन ये टेस्ट पास नहीं कर पाई तो आपके हार्ट के अंदर दबा हुआ एक ऐसा प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आराम से कुर्सी के ऊपर बैठिए लेकिन अपनी पीठ को सीधा रखिए। अब अपने सिर को हल्का सा पीछे की तरफ 45 डिग्री के ऊपर आपको घुमाना है, झुकाना है। 45 डिग्री के ऊपर झुकाओ। बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं झुकाना है, बल्कि बस इतना कि आपकी गर्दन की जो स्किन है वो खिंच जाए। अब अपनी गर्दन को हल्का सा बाईं या दाईं ओर घुमाएं। अब शीशे के अंदर अपनी गर्दन के दाईं साइड का जो हिस्सा है उसको देखें। उस बड़ी नस को देखिए जो कि कान के पीछे से आपके और कॉलर बोन तक जा रही है। उस नस को आपको देखना है। अगले 10 सेकंड तक आपको इस नस को घूरते रहना है, इसको देखना है क्या आपको वहाँ पर फड़कन महसूस हो रही है या फिर कोई नस जो है वो उभरती हुई जा रही है। इस टेस्ट की साइंस थोड़ी सी डीप है, क्योंकि ये जो हमारी नस है इसके अंदर हम जुगुलर वेन इसको बोलते हैं, इसके अंदर जेवीपी मापा जाता है, जुगुलर वेन प्रेशर। ये हमारे दिल के राइट चैम्बर से जुड़ी हुई होती है। यह हमारे दिल का वो हिस्सा है जो कि हमारे शरीर से जो गंदा खून आता है उसको वापस रिसीव करता है, ताकि उसे फिर से ऑक्सीजनेटेड किया जा सके, उसे हेल्दी किया जा सके। अगर आपको गर्दन आपकी सपाट दिखी है, कोई उभार उसके अंदर नहीं दिखा है, तो आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है और फिर से अपने हार्ट को शाबाशी देने की ज़रूरत है। इसका मतलब है आपके दिल के अंदर कोई बैक प्रेशर नहीं है, आपका दिल आसानी से खून को रिसीव कर रहा है। यू आर सेफ। अगर आपको वहाँ पर थोड़ा सा मोटी हुई हुई नस दिख रही है या फिर थोड़ा उभार सा दिख रहा है या फिर वो नस बड़ी तेज़ी से धड़क रही है,
तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट का राइट चैम्बर है जो कि इस वेन से जुड़ा हुआ है, उसे ब्लड को खींचने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, या फिर आपके फेफड़ों के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यह हार्ट फेलियर की शुरुआती निशानी हो सकती है। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर जो भी होता है, या फिर वाल्व में कोई दिक्कत आ गई हो, इसे मेडिकल लैंग्वेज के अंदर एलिवेटेड जेवीपी कहा जाता है। अब आ रही है तीसरे टेस्ट की। ये जो टेस्ट है ये आपके दिल और फेफड़ों की दोस्ती का इम्तिहान है। यह टेस्ट आपको बताएगा कि आपका दिल कितनी ऑक्सीजन को संभाल सकता है। अक्सर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस का फूलना इसी की कमजोरी का एक संकेत है। इसके लिए आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पोस्चर के अंदर बैठना है। एक गहरी सांस लें और छोड़ दें, अपने आप को रिलैक्स करें। अब एक गहरी लंबी सांस अपनी छाती के अंदर भरें, अपनी छाती को पूरी तरह से हवा से भर लें। गहरी लंबी सांस आपको अंदर खींचनी है। अब इसे आपको अपनी छाती के अंदर रोक कर रखना है, होल्ड इट। पूरी तरह से सांस को अंदर खींचकर इसे आपको होल्ड करना है। हवा को बाहर नहीं निकलने देना है। अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी नाक बंद कर लें। अब अगर आपको घबराहट होने लगी है तो नाक को छोड़ दें, अदरवाइज 10 सेकेंड तक आपको इसे कंटिन्यू करना है। 10 सेकेंड के बाद आपको धीरे से अपनी सांस छोड़नी है। अगर आप 10 सेकेंड तक अपनी सांस को अच्छी तरह से होल्ड कर पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे तो एक हेल्दी पर्सन जो है उसको कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स तक सांस रोकना हेल्दी माना जाता है, लेकिन हम हार्ट की जानकारी के लिए कर रहे हैं। तो 10 सेकेंड अगर आपने होल्ड कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट और फेफड़ों के बीच में तालमेल अच्छा है। आपका हार्ट स्ट्रेस की कंडीशन को होल्ड कर सकता है, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको 10 सेकंड से पहले ही ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, आपको खांसी आ गई या फिर छाती में भारीपन महसूस होने लगा, तो यह एक वीक साइन है। जब हमारा दिल कमज़ोर होता है तो ये फेफड़ों से तेज़ी से ब्लड को नहीं निकाल पाता है, जिससे फेफड़ों के अंदर हल्का फ्लूइड जमा होने लगता है। इसी वजह से आप ज़्यादा देर तक सांस को नहीं रोक पाते हैं। यह शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी और दिल की कमज़ोरी का साफ इशारा है। दोस्तों, अभी तक हमने 3 टेस्ट किए हैं। पहला फेस टेस्ट यानी ब्लड फ्लो के लिए, दूसरा नेक वेन टेस्ट यानी हार्ट प्रेशर के लिए, तीसरा ब्रेथ होल्ड टेस्ट यानी स्टेमिना को चेक करने के लिए। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इन 3 में से आपका स्टैंड कहाँ पर है। क्या आपने तीनों टेस्ट पास कर लिए या फिर किसी टेस्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम आई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जब आप कमेंट करके बताते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें अगली वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। और अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, फ़ायदेमंद लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी और आखिरी पड़ाव की तरफ। यह टेस्ट डॉक्टर सबसे पहले करते हैं। इसे रिदम टेस्ट भी कहा जाता है। याद रखिए, दिल का सिर्फ धड़कना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि दिल धड़क रहा है मतलब सब कुछ ठीक है, बल्कि दिल का एक सही ताल के अंदर धड़कना, एक सही धुन के अंदर धड़कना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिदम उसकी होनी चाहिए जो कि हेल्दी रिदम है, वो होनी चाहिए। एक भी गलत बीट जो है वो स्ट्रोक का कारण बन सकती है। तो इसके लिए अपना बायां हाथ उठाइए और आसमान की तरफ कीजिए, ऊपर की तरफ। अब अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियां यानी कि इंडेक्स और मिडल फिंगर को बाईं हाथ की कलाई पर रखिए। अंगूठे के ठीक नीचे वाली जो लाइन है वहां पर आपको अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर को रखना है। यहाँ पर ठीक इसी लाइन के अंदर आपको रखना है, इस तरह से। हल्का सा दबाएं। क्या आपको धक धक महसूस हो रही है? अगर नहीं तो उंगलियों को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करें, सही जगह पर जहाँ पर आपको फील हो रहा है वहाँ पर उनको सेट करें। अगर आपको पल्स मिल गई है तो अगले 10 सेकंड तक आपको इसे पकड़ कर रखना है, होल्ड करके रखना है और देखना है कि इसका रिदम ठीक है या नहीं। यह महसूस करना है कि यह जो धड़कन आ रही है ये सामान्य है, समान है, या फिर ऊपर नीचे हो रही है। ये आपको फील करना है, काउंट नहीं करनी है, बल्कि इसे फील करना है कि एक प्रॉपर रिदम के अंदर है या नहीं। अगर आपकी पल्स 10 सेकंड तक आपने इसको देखा और आपकी जो पल्स है वो घड़ी की सुई की तरह टिक टिक कंटिन्यूअसली एक ही रिदम के अंदर थी, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यानी कि आपके हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भली भांति काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगा कि बीच में एक बीट मिस हो गई तो इसे स्किप्ड बीट कहते हैं, या फिर अचानक से आपकी जो धड़कन है वो तेज़ी से भागने लगी और फिर स्लो हो गई तो इसे एरिदमिया कहते हैं। ये वो कंडीशंस हैं जिन्हें हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एरिदमिया की स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति हो सकती है। और साथ ही अगर आपने 10 सेकंड के अंदर
10 से 17 बार तक अपनी धड़कन महसूस की हो तो ये आपकी नॉर्मल रेंज के अंदर है। यानी कि 1 मिनट के अंदर अगर 60 से 100 बार आपने धड़कन महसूस की है तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर ये गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। अगर 10 सेकंड के अंदर ये 20 से ऊपर जा रही है बिना कोई एक्सरसाइज के, एक्स्ट्रा वर्क किए, तो इसका मतलब आपका हार्ट बड़ी तेज़ी से और बड़े वर्कलोड के साथ काम कर रहा है। या फिर ये बड़ा स्लो है और आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो 4 टेस्ट जो कि आप घर बैठे बिना किसी मशीन के अपने हार्ट को चेक कर सकते हैं। पहला था फिश टेस्ट, दूसरा था नेक वेन टेस्ट, तीसरा ब्रेथ होल्ड टेस्ट और चौथा पल्स टेस्ट। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके और सभी लोग इसे करके देख सकें। एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस या कोई भी स्टेप आपको नहीं उठाना है। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आपको कोई भी स्टेप लेना है। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।